Hello viewers, welcome back to my channel. This is Anita Chopra here and today we will be covering the chapter of courage. Yes, ये courage चैप्टर में नरेटर ने ये बताया हुआ है कि सभी के अंदर सभी तरह की करेज होती है, ज़रूरत होती है सिर्फ उसे पहचानने की। यस, करेज का मतलब क्या होता है? साहस। यस, हम कह सकते हैं हिम्मत, राइट। और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया हुआ है कि कैसे एक इंडिविजुअल को करेजियस होना चाहिए, और अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू बताया हुआ है कि करेज को हमें कैसे पहचानना चाहिए और कैसे हमें अन्याय के खिलाफ कोई आवाज़ उठानी है तो हमें कैसे करेजियसली उठानी चाहिए, कैसे हमें एक राइट पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसमें फर्स्ट जो है ये बताया हुआ है माधव के बारे में, स्टोरी बताई हुई है। यस, एक माधव है और एक पोइट रहता है, उस टाइम का बहुत फेमस पोइट था जिसका नाम था भावभूति। यस, और माधव था वो उसने बहुत करेज दिखाई थी। उसने स्टार्टिंग में पोइट जैसे बता रहा है तो उसने देखा कि मंदिर में एक पंडित है और वो मालती नाम की जो लड़की है उसको सुबह सुबह ऐसे ही, वो सो रही थी, उसे ऐसे ही उठा के लेकर आ गया मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए, राइट। फिर वो जैसी खड़ी रहती है तो फिर वो प्रीस्ट जो होता है, उसका पंडित जो होता है मंदिर का, वो माता के मंदिर में उसे बलि चढ़ाने के लिए लेकर आता है, जिसका नाम होता है मालती। अब मालती जो होती है वो चुपचाप वहाँ खड़ी होती है और रो रही होती है कि प्लीज़ मुझे कोई बचाओ, और मन में जो है वो प्रेयर कर रही होती है और याद करती है कि लॉर्ड को याद करती है कि हे माधव, जो भी आप मैं अगर ये लास्ट में मर भी रही हूँ तो मैं तुम्हारी याद में ही मरूँ, ऐसे करके वो प्रे करती है गॉड को, ठीक है। लेकिन फिर अचानक क्या होता है कि मालती के साथ जब वो उसे उसका बलि चढ़ाने के लिए जब ऐसे करते हैं तो अचानक वहाँ पर जो है माधव आ जाता है, जिससे मालती है वो प्यार करती थी। अब वो माधव आता है, अब उसे ये लगा कि ये गलत हो रहा है, ये अन्याय है, बलि लगाना है, बलि चढ़ाना ये गलत बात है। उसने वहाँ पर जंप किया और वो उसने वहाँ पर थोड़ा बहुत कम्बैट किया, फाइट किया और मालती को है वो बचा कर लेकर आ गया। कहीं ना कहीं ये उसने सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों को भी एक करेज दिखाया कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो ये नहीं कि चुपचाप खड़े रहें, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए। यस, जैसे मैंने आपको बताया करेज जो है वो मेंटल करेज भी हो सकती है, फिजिकल करेज, मॉरल करेज भी हो सकती है, एंड वी ऑल शुड एंकरेज ईच अदर। ये नहीं कि सिर्फ एक ही खुद के लिए ही साहस दिखाओ। अगर आपके सामने या कहीं भी कुछ आपको गलत लग रहा है कि वहाँ पर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ भी आपको आवाज़ उठानी चाहिए। हिस्ट्री अगर आप खोल के देखें तो आपको ढेरों एग्जाम्पल ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर आपको बहुत से करेजियस एग्जाम्पल्स मिलेंगे और वेरियस स्टोरीज मिलेंगी इसके ऊपर, राइट। पहले तो इसमें ये बताया हुआ है। सेकेंड है जो स्टोरी बताया हुआ है, दैट इज इन द चैप्टर विभीषण के बारे में बताया हुआ है, जो कि किंग ऑफ रावण के किंगडम में था, उसी का भाई था। प्लस उसने एक ऐसी करेज, ऐसी बात कह दी थी सभा में जिसकी वजह से उसे अपने भाई ने, जो उसका भाई था, जैसे जो किंग रावण थे, उन्होंने उसे लात मार के सभा से निकाल दिया था और ऐसी बात उनके सामने कहने का साहस किया था जो सही थी, लेकिन रावण को वो बात सही नहीं लगी। लेकिन फिर भी मुझे ये पता था विभीषण को कि वो जो बात कहने जा रहा है वो सही है और वो सही के साइड में था, और उसे इतना करेज और इतनी हिम्मत दिखाई कि यस, जो मैं कहने जा रहा हूँ वो कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सही है। लेकिन जो वो बात उसने सभा में रावण के सामने कही, वो किसी और दूसरे मेंबर्स में, दूसरे जो वहाँ बैठे हुए थे लोग थे, उनमें से किसी में भी इतना करेज या हिम्मत नहीं थी कि रावण के सामने वो सारी बातें रख सके। लेकिन विभीषण ने ऐसा किया। यस, और किंग जो रावण है वो उसे स्काउंड्रल बोल के बोलता, तुम चले जाओ यहाँ से, और ये भाषण जो तुम सुना रहे हो वो कहीं जाके फॉरेस्ट में किसी को सुनाओ जो तुम्हें सुनना चाहते हो। स्काउंड्रल यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है, स्काउंड्रल का मतलब होता है दुष्ट, राइट। अब थर्ड जो स्टोरी है वो इस लेसन में बताया हुआ है, थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे मोसेस का दिया हुआ है, राइट। मोसेस जो है वो लीडर ऑफ इजराइल है, जो डिमांड करता है कि इजिप्ट के किंग से कि ज्वेलिश जो पीपल हैं उन्हें फ्री कर दिया जाए। यस, उन्हें फ्री करने के लिए डिमांड करता है। जो इजराइल का, इजिप्ट का किंग होता है, उससे फ्री करने के लिए, ज्वेलिश जो पीपल होते हैं उन्हें फ्री करने के लिए वो डिमांड करता है कि उन पर अत्याचार ना किए जाए और उन्हें फ्री कर दिया जाए। फिर और एग्जाम्पल जो दे रखा है चैप्टर में वो मोहम्मद के बारे में दे रखा है। मोहम्मद बहुत ही महान पैगंबर थे, उनके बारे में बताया हुआ है जिन्होंने
अरब पीपल जो है उन्हें ये कहा था कि तुम्हें एक दूसरे से प्यार से रहना चाहिए और एक पिटना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें गलत हो रहा है अगर तुम्हारे साथ, तो उसके खिलाफ तुम्हें करेज दिखानी चाहिए, हिम्मत जुटानी चाहिए, किसी से भी डरना नहीं चाहिए। अगर आप सही हो तो आपको किसी से भी डरना नहीं चाहिए और आप में हिम्मत होनी चाहिए, राइट। फिर एक एग्जाम्पल इस लेसन में दे रखा है सिद्धार्थ का, महात्मा बुद्ध का बताया हुआ है, जिन्होंने बहुत सारे इंडियन को बहुत सारे गुड तरीके बताए थे कि कैसे हमें रिलीजन और इनमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए। इसमें बो ट्री का यूज किया हुआ है। बो ट्री वो है जहाँ पर सिद्धार्थ जो है वो मोहम्मद बुद्ध जो है जो उस पेड़ के नीचे बैठकर वो अपना टाइम लोगों को ज्ञान देते थे, उसके लिए ये बो ट्री नाम यूज किया गया है चैप्टर में, ठीक है। फिर क्रिस्ट का भी इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिन्होंने जो जेरूसलम के जो पंडित थे वो वहाँ के लोगों को भड़काते थे, और इसके लिए जो जीसस क्राइस्ट थे उन्होंने कहा था, लोगों को कहते थे कि तुम यहाँ के जो पंडित हैं, जेरूसलम के पंडित हैं, इनों से तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम इनकी बात या इनका अत्याचार सहने की ज़रूरत नहीं है। यस, वो उनको समझाते थे। और फिर भी जो लास्ट में जो रोमन्स थे, उन्होंने बेशक वो क्रिस्ट थे वो सही कह रहे थे और लोगों को अवेयरनेस ही क्रिएट कर रहे थे, बता रहे थे कि तुम सही हो, तुम्हें करेज दिखाना चाहिए। फिर भी उन्हें क्रॉस पर रोमन पीपल थे, उन्होंने क्रॉस पे उन्हें लटका दिया था। लेकिन फिर भी वो दूसरों को हमेशा करेज और हिम्मत दिखाते रहते, एंकरेज करते रहते थे सबको कि अगर तुम सही हो तो तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है यहाँ पर चैप्टर में जो दिया हुआ है वो हैन और चिक्स का दिया हुआ है, जो सिद्धार्थ उसने दिया था कि जो एक हैन और चिक्स होते हैं उनका रिलेशन भी ऐसा ही होता है। जब वो छोटे एग्स होते हैं तो वो एग्स के ऊपर इसलिए बैठते हैं ताकि उन्हें कोई इंजरी या फिर वो कहीं गलती से हैच ना हो जाए, टाइम से पहले ही हैच ना हो जाए। उसे ये पता रहता है कि ये एग्स है वो कभी भी हैच हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर बैठा रहता है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। तो ये एग्जाम्पल ये बताया हुआ है, सिद्धार्थ ने ये बताया लोगों को कि बेशक आपको पता है कि जो भी आप सच्चाई की राह है, जो सही पाथ है, आपको पता है कि उसमें ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन फिर भी अगर अपने आप से आप करेज और हिम्मत दिखाकर अगर सही रास्ते पर चलने की हिम्मत जुटाते हो तो डेफिनेटली आपको आज ना कल जो है वो सही लाइट ज़रूर दिखाई देगी। यस, अगर आप सच के साथ रहते हो। फिर आपको लास्ट में एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक फेमस पोइट है जिसका नाम है अबू सैयद, वो पोइट था। यस, और उसने पोइट जो है वो एक दिन ना बीमार पड़ जाता है, उसे बुखार हो जाता है। फिर उसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो जाते हैं गांव में कि भाई वो बीमार हो गया है और उसे फीवर हो रहा है, तो हमें उसे देखने जाना चाहिए कि उसकी तबीयत कैसी है, उसे पूछ कर आना चाहिए। जब वो जाते हैं तो घर के सामने उसका जो बेटा होता है वो स्माइलिंग फेस करके खड़ा होता है, तो उन्हें पता चल जाता है, क्या पता कि इसका जो फादर है, जो पोइट है, वो ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इसका सन है वो डोर पे स्माइलिंग फेस लेके खड़ा हुआ है, राइट, वो स्माइल कर रहा है, दैट मीन्स वो ठीक है लगता है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं उन्हें इतना ज़्यादा सरप्राइज होता है कि वो देखते हैं कि जो पोइट है दैट इज अबू सैयद जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ जैसे ह्यूमर के साथ बात कर रहा था, जैसे पहले वो बात करता था वैसे ही वो अब भी बात कर रहा होता है। या फिर उसे देखकर बहुत हैरानी होती है कि तुम तो बीमार थे और तुम फिर भी ऐसे, जो तुम्हारा तरीका है बहुत ह्यूमर तरीके से तुम बात कर रहे हो, अब भी तुम ऐसे बात कर रहे हो, ऐसे कैसे? तो वो आता है, उन्हें बोलता है कि तुम आके बैठो, मैं तुम्हारा क्या कहते हैं आदर करता हूँ, और उनको कुछ ऑफर करता है और कहता है कि नहीं आप बैठो यहाँ पर, ये तो नॉर्मल वे है और आता जाता रहता है, अगर मैं बीमार हूँ तो कल को मैं सही भी हो जाऊँगा। यस, यहाँ पर सीमन वो जो वर्ड यूज़ हुआ है वो आंधी तूफान के लिए यूज़ हुआ है। डेजर्ट में जो गर्मी में आंधी तूफान होता है उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है। और पोइट ने ये बताया हुआ है कि जैसे डेजर्ट में आंधी तूफान आ जाता है वो भी कभी परमानेंट नहीं रहता है, वो भी एक टाइम पे एकदम हाई पीक पे आके वो भी लो हो जाता है, वो भी कभी ना कभी थोड़ा बहुत शांत हो जाता है। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और सच्चाई के साथ रहना चाहिए, और जो भी सही है उसे कहने की हिम्मत आप में होनी चाहिए, प्लस आपको करेजियस होना चाहिए, सही बात को कहने का आप में करेज या हिम्मत होनी चाहिए, राइट। और उसमें ये अबू सैयद है जो पोइट है, जब वो सो जाते हैं कि क्योंकि बहुत गर्मी का टाइम होता है, तो अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि आप अभी यहाँ पर रेस्ट करो, हम शाम को बात करेंगे। जैसे ही वो सो जाते हैं, शाम के टाइम जब उठते हैं तो उन्हें खाने के लिए कुछ ऑफर करता है और आराम से बैठकर वो बाहर जाके फिर उसे अपनी एक पोएम सुनाता है। पोएम जो है वो एक होप की होती है। वो ये कहता है कि अगर सपोजिंग कुछ ऑब्स्टिकल्स लाइफ में आ रहे हैं तो वो परमानेंट नहीं रहेंगे, वो आज ना कल तो गुजर ही जाएंगे, ठीक है। और ये कहता है कि हमें फिर भी करेजियस रहना चाहिए। अगर हमें पता है कि हम सही हैं
यस, तो हमें डार्कनेस से और लाइट में आने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर हम सामने आसपास कहीं देख रहे हैं कि भाई कहीं कुछ गलत हो रहा है या अन्याय हो रहा है किसी के साथ, तो फिर भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए और साहस और हिम्मत देनी चाहिए, खुद को ही नहीं दूसरों को भी हिम्मत देनी चाहिए कि अगर आप सही हो, अगर आपने तो करेजियस, आपको हिम्मत दिखानी चाहिए कि अगर मैं सही हूँ या मेरी वजह से किसी और की हेल्प हो सकती है, तो उन्हें भी करेजियस और इंकरेज करना चाहिए। जिस तरीके से एक कैंडल जो होती है वो दूसरी कैंडल को लाइट करती है, ऐसे ही हमें एक दूसरे को एंकरेज करना चाहिए, राइट? क्योंकि एक कैंडल से ही दूसरी कैंडल को हम लाइट कर सकते हैं। तो बहुत सारी, अगर ऐसी चेन बन जाए तो बहुत सारी कैंडल्स एक द सेम टाइम एक ही बार में लाइट हो सकती हैं। ऐसे ही हमें अपने अंदर का जो स्ट्रेंथ है, जो करेज है, उसे एनलाइटन करना चाहिए। प्लस ये देखना चाहिए कि हमें करेजियस, हमें मेंटल करेज भी होनी चाहिए, फिजिकल करेज भी होनी चाहिए, प्लस मोरल करेज भी होनी चाहिए। मोरल करेज मतलब अपने लिए ही हम सही रहें, अपने लिए भी हिम्मत दिखानी चाहिए, प्लस दूसरों के लिए भी हमें करेजियस होना चाहिए। वी शुड ऑल्सो encourage other people also if they are facing some problem or if they are having some problem or obstacles in their life, then also we have to support them और उन्हें encourage करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि हमें सही का साथ देना चाहिए और कुछ भी अगर अन्याय हो रहा होता है तो उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए और सबको करेजियस और हिम्मत दिखानी ही चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, आई होप द चैप्टर इज क्लियर टू यू। थैंक you viewers for watching my video. See you all in my next video, and if you are a new subscriber, do not forget to subscribe my channel. Thank you.